हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सिलेबस क्या है। और ये जो एक वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। कितने लोगों को अभी तक मालूम नहीं होता है, जिनका ड्रीम है, आगे सपना है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो उनके अंदर ये अंदर ही अंदर कुछ सोच भावनाएं चलती रहती है कि आखिर उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्यों इतने कठिन होती है, जटिल होती है, आखिर वजह क्या है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें सिर्फ हम लोग पैटर्न जानेंगे और इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें पूरा हम आपको सिलेबस बताएंगे। हालांकि मैंने प्री का सिलेबस ऑलरेडी तैयार कर रखा है, बट इस वीडियो में मैं उसको नहीं बताऊँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं और 2021 से लेकर और 2011 तक पूरे बताएंगे किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको नोटिफिकेशन दे देना चाहता हूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है गारंटी एकेडमी, उसका ऑफिशियल ऐप जो है लॉन्च हो चुका है। गारंटी एकेडमी, उसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से है। यही है गारंटी एकेडमी का ऑफिशियल ऐप। तो इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, या नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड इसे कर लें। और डाउनलोड करके वहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लें, और ताकि मैं आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से या इस ऐप के माध्यम से आपको बेनिफिट पहुंचा सकूं। और साथ में ये ऑफिशियल जो है इस पे वर्क जो करेंगे मेरे गुरुजी ही करेंगे, यानी कि डॉक्टर यशवंत पटेल। उनका इसमें सहभागिता सबसे अधिक होगी, तो इसलिए आप लोग इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इस पे आने वाले समय में आपको बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे। तो चलिए, जो आज का वीडियो था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, तो सिलेबस तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसका पैटर्न जानना था, तो इसका जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 3 फेज में होते हैं। आप लोग को यहाँ पे देखेंगे इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग 3 फेज में होते हैं। जो पहला होता है, जो पहला इसका पार्ट होता है, उसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, यानी कि प्रीलिम्स कहते हैं। ये जो होते हैं टोटल 400 मार्क्स के होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा जो होता है वो मुख्य परीक्षा होता है, जिसे हम लोग मेंस कहते हैं। ये टोटल जो एग्ज़ाम्स है ये लगभग आपका 350 मार्क्स का होता है, लेकिन जो इसका मेरिट बनता है वो 1750 मार्क्स पर बनता है। कैसे मेरिट बनता है, क्या क्या, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट जो तीसरा होता है वो होता है आपका साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू, जो कि टोटल जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। ये 3 स्टेज में आपका होता है एग्ज़ाम। यानी कि पहला जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है आपका। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। और जैसे आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप जो होते हैं वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि पहले आप प्री क्वालिफाई किए, उसके बाद मेंस, उसके बाद आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए, जो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसे प्रीलिम्स, इसमें ये टोटल जो होते हैं वो 400 मार्क्स के होते हैं। यानी कि इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पहला जो होता है पेपर फर्स्ट होता है, जिसे हम लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं, जिसे जीएस कहते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है वो सी सेट का होता है, जिसमें सी सेट का ये 2 इसका एग्ज़ाम होता है। जो पहला जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, ये इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। ये इसका जो मूड होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल अंक जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसके लिए 2 घंटे का समय भी निर्धारित की जाती है, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो टोटल 200 मार्क्स का होता है। और जो दूसरा इसका होता है, ये जो सी सेट कहते हैं, ये भी इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो 80 होती है, और इसके लिए भी 2 घंटे का समय होता है। और इसमें टोटल ये जो होते हैं वो आपका 200 मार्क्स का होते हैं, यानी कि 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है।
तो ये आपने जान लिया। अब देखिए इसमें से जो सेकंड पेपर जो होता है, ये जो सी सेट होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, और ये जो सामान्य अध्ययन होता है इस पे आपका मेरिट बनता है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो सी सेट का जो पेपर होता है इस पे आपको मेरिट नहीं बनता है, इससे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें मात्र 33% आप अगर अंक ला देते हैं तो इस सी सेट को यानी कि सेकंड पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी कि टोटल जो है आपका 200 नंबर का होता है, तो 200 का 33% कितना हुआ आपका 66 नंबर, यानी कि 66 नंबर आप ला देते हैं तो सी सेट का पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट पेपर होता है यही होता है सबसे मेन पेपर। अब समझिए जो फर्स्ट, इसी पे आपका मेरिट बनता है यानी कि कट ऑफ बनता है। अगर इस पेपर में आपका परसेंटेज अच्छा हुआ तब जाकर आपका मेरिट बनता है, यानी कि आगे क्वालिफाई करने के लिए ये पेपर आपके लिए अति आवश्यक है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ये जो फर्स्ट पेपर होता है आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन दूसरा पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। यानी कि दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो ये तो है कि क्वालिफाई करना है, लेकिन इसमें आपको अधिक से अधिक नंबर लाना ज़रूरी है। नहीं तो अगर मेरिट में आप नहीं आते हैं कट ऑफ में, जैसे मान के चलिए 90 नंबर का कट ऑफ उठा इस साल, तो 90 नंबर से अगर आपका कम है इसमें तब आप मेरिट में नहीं आए, तब आपका मेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इसमें आप 90 से नीचे लाए यानी कि 66 नंबर भी आप ला देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन इसमें आपको जो कट ऑफ आता है उतना आपको मार्क्स लाना आवश्यक है। तो ये आप प्री हो गया, वो आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है प्रीलिम्स। उसके बाद में इसका सेपरेट जो होता है सब्जेक्ट का वीडियो में आपको बनाकर दूंगा जो टॉपिक वाइज होगी। चलिए अब हम लोग मेंस देखते हैं। जो मेंस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें टोटल जो होता है आपका 9 पेपर होता है। ये देख लेंगे आप, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये टोटल जो होता है आपका 9 पेपर होता है। अब 9 पेपर जो होता है इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये देखिए पेपर फर्स्ट जो होता है ये 250 मार्क्स का होता है, जिसे हम लोग ऐसे यानी कि निबंध कहते हैं। ये 250 नंबर का होता है जिसमें आपको निबंध लिखना होता है। जो पेपर 2, 3, 4, 5 होता है, ये जो 4 पेपर होता है जो जीएस का होता है, यानी कि जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, 3, 4 ऐसे होता है। ये चारों मिलाकर आपका 1000 मार्क्स का होता है। ये चारों पेपर मिलाकर आपका कितने 1000 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद जो होता है आपके 2 पेपर, पेपर 6 और 7, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपके मान के चलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ हो गया, जो भी आपका ऑप्शनल है उसमें से 2 सब्जेक्ट लेकर आप एग्ज़ाम देते हैं जो कि 250 मार्क्स से होते हैं। ये टोटल 500 मार्क्स के होते हैं। अब अगला जो होता है पेपर 8 और 9, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। जो कि पहला इसका पेपर जो होता है वो आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये होता है सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है, इसका मेरिट नहीं बनता है। और अगला जो होता है लास्ट पेपर वो आपका हिंदी का होता है या अदर लैंग्वेज का। हिंदी हो गया, अदर लैंग्वेज मतलब क्या, वही जो संवैधानिक दर्जा, जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उसी लैंग्वेज को आप इसमें सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके 9 पेपर। सिलेबस क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब इसके मेरिट कैसे बनते हैं। अब मेरिट बनने के लिए ये जो देखिए इसका जो प्रीलिम्स का जो भी मार्क्स होता है वो बस सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। जो मेन मेरिट बनता है उसमें प्रीलिम्स से कोई मतलब नहीं होता है, बस प्रीलिम्स इसलिए दिया जाता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएं, बस इतना ही उसका काम है। अब देखिए इसके जो मेरिट बनते हैं वो मेंस के एग्ज़ाम से बनते हैं। तो मेंस के ये जो 7 पेपर होते हैं, जो मेंस के 7 पेपर होते हैं, यानी कि एक निबंध का हो गया और जनरल स्टडीज का ये 4 पेपर, और जो ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट होते हैं इसके पेपर का आपका मेरिट बनता है
तो ये टोटल जो होते हैं आपका ये जितना मेंस का एग्ज़ाम होता है ये लगभग 2350 नंबर का होता है। ये सबको आप काउंट करेंगे तो 2350 होंगे, लेकिन इसमें से ये 600 को माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है, ये मेरिट इस पे बनने वाला है नहीं। तो टोटल आपका हो जाता है कितना? 1750 हो गए। तो यही हो गया आपको मेन से 1750 हो गया। और फिर अंत में एक आपका बच जाता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये इंटरव्यू जो होते हैं आपका 275 मार्क्स के होते हैं। 275 नंबर के आपके इंटरव्यू होते हैं। तो ये मेंस का 1750 नंबर और इंटरव्यू का आपका 275 नंबर। टोटल ये कितने हो जाते हैं आपके? 2025। अब देखिए जब 2025 इसी पे आपका मेरिट बनता है, यानी कि 2025 में जिसका नंबर हाईएस्ट आता है उसका रैंक फर्स्ट आ जाता है। अब वही अब मान के चलिए ये 2025 में अगर आप 800 भी ला देते हैं, 800 से 900 ला देते हैं, तो आप सोचिए आपका सीट कंफर्म है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि ये कितना हार्ड होता है। तो यही रहा आपका लगभग मोटा मोटी आपका ये पैटर्न की कैसे एग्ज़ाम होता है। बस ये जो होता है प्रीलिम्स होता है, ये क्वालिफाइंग करना होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। इससे मेरिट में कोई मतलब नहीं होता है, बस उसको क्वालिफाई कीजिए। जो आपके मेरिट बनते हैं वो मेंस और इंटरव्यू से। बस तो ये रहा आपका। और इसमें हो सकता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ हो, हालांकि कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो प्रीलिम्स का जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, यानी कि इसमें जो जनरल स्टडीज का जो भी हो गया, सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टॉपिक से पूछते हैं। हालांकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, उसके बाद विध हो गया, करेंट अफेयर्स, इन सब से इसमें सामान्य अध्ययन में पूछता है। और इसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता है। तो ये किस क्षेत्र से क्या क्या क्वेश्चन है पूछता है, हम सब टोटल आपको A to Z बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा इस पर लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं स्टूडेंट फैमिली पर, तो इसको आप सपोर्ट कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।